So hello guys, welcome back to my channel. I am Kamlesh Kumar. So today discuss about the CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। आज हम CPR के बारे में बात करते हैं। कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। CPR जो होता है उसे हम BLS कहते हैं, क्योंकि BLS का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसे BLS के नाम से हम जानते हैं। दिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये जो होता है लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। CPR जो होता है कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है, जब हार्ट अटैक आने की कंडीशन हो जाए, जब हमारा हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता, उस केस में हमें दिया जाता है, ये हम देते हैं। और ये किसी भी एज किसी भी समय भी हो सकता है। किसी भी पर्सन को किसी भी एज में ये कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो सकती है, यानी हार्ट ब्लॉकेज आ सकती है। देन हम इसके बारे में डिफिनीशन पढ़ते हैं CPR का। वेंटिलेशन कंबाइंड विद चेस्ट कंप्रेशन इज कॉल्ड CPR। वेंटिलेशन कंबाइंड विद चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन जो होता है वो कंबाइंड होता है चेस्ट कंप्रेशन से, उसी को हम क्या करते हैं CPR कहते हैं। इंडिकेशन क्या क्या होता है, किस किस केस में हम क्या करते हैं, इसे देते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया उस केस में देते हैं, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो गया उस केस में देते हैं, ड्रग ओवरडोज हो गया उस केस में देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उस केस में देते हैं, किसी को हेड इंजरी हो गया उसे देते हैं, या किसी को एयरवे यानी वो सांस नहीं ले पाता है उस केस में भी क्या करते हैं, हम इसे देते हैं। किसी को पल्मोनरी एडमा हो गया, इस केस में क्या करते हैं, हम CPR को देते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रिब्स होता है उसे फ्रैक्चर होने के डर होती है। फ्रैक्चर स्टर्नम जो होता है वो फ्रैक्चर हो सकता है। इंजरी ऑफ हार्ट में इंजरी हो सकती है। इंजरी पे एब्डोमिनल इंटरनल कुछ आर्गन होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है उसके नीचे ही लीवर और स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं। जब हम यहाँ डैमेज होगा तो नीचे भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ये इन केसों में ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, यानी दिक्कतें आ सकती हैं। देन हम बात करते हैं पार्ट ऑफ BLS, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसके हम पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो CAB होता है, C माने चेस्ट कंप्रेशन, B माने ब्रीथिंग, और ये एयरवे, यानी यही तीनों हम इस केस में यही तीनों होता है। यानी चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है इस केस में। इसमें CPR में हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, माउथ से एयरवे करते हैं, ब्रीथिंग माउथ से देते हैं, एयरवे यानी उसे हवा वेंटिलेशन कराते हैं। ये हमारा क्या है, इसके पार्ट है BLS के। देन हम इसके बारे में, इसके साइंस सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, नो पल्स होगी, नो ब्लड प्रेशर होगा, नो रिस्पायरेशन होगा, पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव CPR देना है तो कौन सा रेट होना चाहिए CPR का, कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं उसके कंप्रेशन। अगर हम 30 कंप्रेशन कर रहे हैं तो 2 माउथ ब्रीथ देंगे। अगर हम एम्बू बैग से देते हैं ब्रीथिंग तो उसके लिए हमें 5 एम्बू बैग से ब्रीथिंग देते हैं। अगर माउथ से दे रहे हैं तो 2 ब्रीथिंग देंगे आफ्टर 30 कंप्रेशन करने के बाद। देन हम जो ये कंप्रेशन रेट होता है वो 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 टाइम्स होना चाहिए 1 मिनट में। देन हम जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होगा उसे हम 10 ब्रीथिंग पर मिनट हम क्या देंगे। देन हम स्टेप ऑफ प्रोसीजर होगा, अगर हम इसे पब्लिक प्लेस पे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ACT मेथड यूज़ किया जाता है। पहले सबसे पहले असेसमेंट किया जाएगा, यानी पेशेंट को चेक करेंगे, उसके कॉन्शियसनेस को देखेंगे, आर्टरी देखेंगे, उसके पल्स देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, रिस्पायरेशन देखिए, असेसमेंट करेंगे, फिर कॉल फॉर हेल्प करेंगे। यानी अगर हम कहीं रास्ते में हैं, यानी वहाँ किसी को हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हमें वहाँ CPR देना है, तो हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे कि भाई साहब कॉल करिए। और हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई कॉल करिए, किसी को इंडिकेशन करके कहेंगे कि हेलो सफ़ेद कपड़ा वाले भाई साहब आप करिए, जिससे क्या हो, आसानी से जो बंदा रहेगा कहेगा हम ही को कह रहे हैं तो वो जल्दी से लगा देगा, वरना वो कहेंगे वो लगाएंगे जिसमें लग भी नहीं पाता है। इस वजह से हम किसी को इंडिकेशन करके ही हम क्या कहते हैं कि कॉल करो। देन हम बात करते हैं, फिर तीसरा होता है T होता है, T यानी ट्रीटमेंट। देन हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप ऑफ प्रोसीजर देख लेते हैं क्या क्या स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका कॉन्शियसनेस, देखेंगे कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस, थपथपाएंगे हेलो भाई साहब कैसे हो, हेलो भाई साहब,
सही हो चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा, अगर हम पब्लिक प्लेस पे हैं तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे। अगर हॉस्पिटल है तो ब्लू बटन होता है, इसके लिए हर एक ब्लू कोड होता है, ब्लू बटन में एक कोड होता है कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए। तो हम इसे प्रेस कर देंगे तो हमारा कार्डियक टीम हमारे जो रूम होता है उस रूम में हॉस्पिटल के वार्ड में आ जाती है। देन हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो पेशेंट था उसे हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। इसमें क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देंगे और जो उसका हार्ड बैक है, जब लेटाएंगे सुपाइन में तो हम क्या करेंगे, उसे हम बैक सरफेस यानी हार्ड सरफेस पे हम उसे लेटाएंगे ताकि हमें अच्छे से ब्रीथिंग क्या हो दे सकें। देन हम उसे खुद का पोजीशन लेंगे, क्योंकि हमें ब्रीथिंग करना है तो हमारा जो हैंड है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम खुद का पोजीशन लेंगे। देन क्या करेंगे, देन अगर हम आर्टिफिशियल, देन हम उसका एयरवे क्लियर करेंगे। अगर भीड़ लगी है तो भीड़ को हटाएंगे, अगर पब्लिक प्लेस पे है तो हम भीड़ को हटाएंगे कि भाई साहब हट जाइए, उसे अच्छे से ब्रीथिंग मिल सके। देन हम क्या करेंगे, उसका एयरवे को करेंगे। देन आर्टिफिशियल एयरवे जो होता है 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट होता है, वो क्या होता है, एक सफिशियंट होता है, अच्छा होता है। देन क्या करेंगे, हम प्रोसीजर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड स्टर्नम से 2 फिंगर डाउनवर्ड, मिड स्टर्नम से 2 फिंगर डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, हम अपने हैंड को प्लेस करते हैं। सबसे पहले नॉन डोमिनेंट हैंड को प्लेस करेंगे, फिर डोमिनेंट हैंड को प्लेस करेंगे, देन इंटरलॉक करेंगे। देन हम एकदम हैंड को क्या करेंगे, एकदम टाइट करके हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देन जब नॉन डोमिनेंट हैंड नीचे रहेगा तो अच्छे से क्या होगा, हमारा प्रेशर लगेगा, जिससे पेशेंट को अच्छे से क्या हो, उसके हार्ट पर अच्छे से क्या हो, पेशेंट के हार्ट पर अच्छे से प्रेशर जाए, जिससे क्या हो, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करने लगे। और इसके लिए 2 to 3 सेंटीमीटर डीप तक हम क्या करते हैं, इसे हम कंप्रेस करते हैं। और जब आफ्टर 5 साइकिल जब कंप्लीट 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ हो जाएगी 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, उसके हम चेक करेंगे कि पेशेंट कैसा है। उसके हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को कि हाँ सही है कि नहीं है, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, रिब्स फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, या कोई हार्ट में कोई इंजरी तो नहीं हुई, ये सब चेक करेंगे। अगर हमारा पेशेंट प्रॉपरली वो सही हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसे हॉस्पिटल में से भेज देंगे, जिससे क्या हो, पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके और जल्दी से जल्दी ठीक हो। अगर वो कॉन्शियस तो हो गया बट वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो हम 12 ब्रीथ पर मिनट क्या करेंगे, हम उसे आर्टिफिशियल यानी माउथ से देंगे। अगर दोनों कंप्लीट हो गया यानी ब्रीथ भी लेने लगा और उसका जो हार्ट था वो पंप करने लगा, तो हमारा मिशन क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा जो काम होगा वो सही हो जाएगा, यानी जो हमारा पर्पज़ था वो हो गया। अब उसे क्या करेंगे, हॉस्पिटल में से भेज देंगे और वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट होगी और बाकी सारे पेशेंट को फिर उसे रिलैक्स हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। और यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट एंड आई हैव रिप्लाई। देन हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।